हाँ जी, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना फाइलम एंथ्रोपोडा के ऊपर। हमने एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट की हुई है आज, और एक और लेक्चर आएगा एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर। उसके अलावा हमारा सारा का सारा एनिमल डाइवर्सिटी कंप्लीट हो चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ फाइलम एंथ्रोपोडा। फाइलम एंथ्रोपोडा क्या है? सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। जितने हमने पढ़ लिए, पॉरीफेरा हमने कर लिया हुआ कवर, उसके अलावा नाइडेरिया हमने कर लिया हुआ है, एनालिडा हमने कर लिया। आज की क्लास में हम एंथ्रोपोडा को कवर करेंगे। इसमें हमारे मोर देन 80% ऑफ लिविंग स्पीशीज़ आती हैं। ये सारे एंथ्रोपोडास क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स विद एक्सोस्केलेटन सेगमेंटेड बॉडीज होती है, पेयर जॉइंट एपेडेंजेस होते हैं। जनरली ये कहाँ फाउंड होते हैं? हर एक हैबिटेट में होते हैं, चाहे वो मैराइन ले लो, फ्रेश वाटर ले लो, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ले लो। जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ आपको ये वाला एंथ्रोपोडा वाले स्पीशीज़ मिल ही जाएंगी। इनमें क्या क्या कवर होते हैं? इंसेक्ट्स कवर होते हैं, आर्केनिड्स कवर होते हैं, मायरिया पोड्स कवर होते हैं। जो पॉइंट आपके माइंड में फिट करने वाला पॉइंट है वो यही है, आपको जो लर्न करना है। ये स्टार इनवर्टिब्रेट्स हैं विद एक्सोस्केलेटन सेगमेंटेड बॉडी पेयर्ड जॉइंट अपेंडेजेस। ये आपने स्टार मार्क कर दिया, मैंने इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लो। उसके अलावा ये फिट कर लो माइंड में, दैट इज़ इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। और इसमें कौन कौन आते हैं ये फिट कर लो। ये 3 पॉइंट्स अपने माइंड में फिट कर लो इसमें, ठीक है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वही, दैट इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, मिलिपिड्स आते हैं, सेंटिपिड्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, क्रेल्स आते हैं। मोस्टली 80% स्पीशीज इसी में ही कवर हो जाती है। एंड दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इसको वैसे हम थ्योरी में भी कवर करेंगे, पर एक बार पिक्चराइज फॉर्म में कवर कर लो, क्योंकि पिक्चर कई बार माइंड में फिट हो जाती है। इसीलिए पहले पिक्चर दिए, उसके बाद हम थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। देखो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। इनको भी हम सारा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बार पिक्चर डिस्कस कर लो, सो दैट पिक्चर माइंड में फिट कर लो आप। तो सिमेट्रिसिटी की बात करें तो ये क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है। कोलिमेट्स एंड प्रोस्टोमेट्स इनमें होते हैं। एक्सोस्केलेटन मेजर कंपोनेंट है। क्या मेजर कंपोनेंट? पॉलीसेकेराइड इसमें इनमें प्रेजेंट होता है, और किटिन। ये दोनों आपने याद रखना है। जॉइंट एपेंडेजेस है, ये हमने ऊपर कर लिया हुआ है। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन आज का पहला, हमने कौन सा फाइलम डिस्कस करा था जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होते हैं। उसके अलावा ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ पॉलिनेटर ऑफ फ्लावर्स। ये ग्रुप पॉलिनेटर ऑफ फ्लावर्स की तरह भी बिहेव करता है, कैरियर्स ऑफ डिसीज़ भी है, एज वेल एज फूड्स। उसके अलावा अगर देखें, सेगमेंटेड है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। हार्ड स्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन है, वही हो गया। एक्सोस्केलेटन वाला 3 पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन एक्सेप्ट आर्किनिड्स। आर्किनिड्स को छोड़ के बाकी सभी में 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हार्ड है। एक्सटर्नल स्केलेटन किससे बना हुआ है? किटिन से। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कौन से मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 थ्योरी। सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में देखें, सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी मीन्स इनकी जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हेड, देन थॉरेक्स एंड देन एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इन सम ग्रुप सिर्फ हेड एंड थॉरेक्स फ्यूज होते हैं और क्या बना लेते हैं? सिफेलोथोरेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये पूछ लिया जाता है। जिन स्पीशीज़ में हेड और थोरेक्स कंबाइन होते हैं वो क्या बना लेते हैं? वो क्या फॉर्म करते हैं? सिफेलोथोरेक्स। यहाँ से याद रख लेना, हेड से हेलो, हेलो थोरेक्स, हेलो थोरेक्स, सिफेलोथोरेक्स, ठीक है। ये आप हिंट के लिए याद रख सकते हो। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन में बात करें, इनकी बॉडी, दे आर कवर्ड बाय अ टफ चिटेनियस एक्सोस्केलेटन, जो क्या प्रोवाइड करता है? इनको प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिस इज़ पीरियोडिकली शेड ड्यूरिंग ग्रोथ, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जॉइंट एपेंडेजेस का ये नेम कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड। पोडोस का मतलब क्या होता है? फीट। दैट मीन्स दे आर करेक्टराइज्ड बाय द जॉइंट एपेंडेजेस, ठीक है। एपेंडेजेस मतलब ये
वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फीडिंग का काम इनके थ्रू होता है, लोकोमोशन का काम इनके थ्रू होता है, सेंसरी परसेप्शन का काम इनके थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें तो बायसिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्री है, मींस द बॉडी हैव लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब इनके लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, एंड दे आर द मिरर इमेजेस, और ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। एंथ्रोपोडा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। कॉलोमेट की बात करें, ट्रू कॉलम है, जैसे हमने पिछले सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में पूछ लेती हूँ, और किस फाइलम में ट्रू कॉलम होता है, बट इन एंथ्रोपोडास इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस बट मोस्टली रिप्लेस्ड बाय द होमोकॉयल। ये किस में रिप्लेस होता था जनरली, किससे, होमोकॉयल से, अ पार्ट ऑफ देयर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट, पंप्स, हेमोलिव, अ ब्लड है, अ ब्लड लाइक फ्लूइड, उसका नाम पूछ लेते हैं। ब्लड लाइक फ्लूइड का नाम क्या है, हेमोलिव, into the body cavity where it baths the organs directly। circulatory system open है। respiratory system की बात करें, they exhibit different respiratory structures, जैसे गिल्स, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है जैसे कि क्रोस्टेनिस, ये गिल्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ट्रैकियल सिस्टम, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी ट्यूब्स जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, इनके थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं टिश्यूज़ में। बुक लंग्स फाउंड इन आर्केन्स लाइक स्पाइडर्स हो गए, ये लेयर्ड है, लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में। तो ये तीनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है विद द डोर्सल ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड एंड डोर्सल ब्रेन, ये याद रखना है अपने पॉइंट। उसके अलावा सेंसरी ऑर्गन सच एज एंटीना, एंटीना इनकी बॉडीज़ में होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, सेंसरी हेयर्स है, ये कॉमन है इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, इंसेक्ट्स एंड टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू द स्पेशलाइज सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये याद रखना है, ये मालफिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स हैं, कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं थ्रू दीज ग्लैंड्स। तो ये दोनों प्रोसेस एक्सक्रीशन के इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बात करें तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद सेपरेट सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल होती है इन एक्वेटिक। तो ये दोनों पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल किन में होती है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, एक्सटर्नल किस में होती है, एक्वेटिक फॉर्म में। किस प्रोसेस के थ्रू होती है, मेटामॉर्फोसिस, जहाँ से यंग फॉर्म लार्वा डिफर फ्रॉम द एडल्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। थोड़ी एनर्जी डाउन है, रीज़न बिंग थोड़ा घर में काम वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है वीडियोस भी बनाने का, इवन पीपीटीज भी बनाने का, ये पीडीएफ्स भी बनाने का। बहुत टाइम निकाल के बना रही हूँ, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहो ताकि मेरे को ऐसे लगे कि हाँ कोई है जो मेरी वीडियोस का वेट कर रहा है, मेरे को बनाना है, जैसे मर्जी मैं टाइम निकाल के बनाऊँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए साथ के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्वेश्चन होमवर्क में पूछती हूँ, डेफिनेटली आंसर किया करो, अपना फीडबैक देना मत भूला करो, फीडबैक ज़रूर दिया करो, अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है क्या कमियाँ है वो भी बताया करो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आए उन कमियों को रिकवर करके मैं आप लोगों के साथ लाऊँ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो मेरे से ज़्यादा। मेरे को अपना नहीं, मेरे को आपके लिए है, मैं आपके लिए ये बना रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे को अगर मिल जाए, मेरे को अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। आपका क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं। आपके करैक्टरिस्टिक्स हो गए या क्लासिफिकेशंस हो गए, करैक्टरिस्टिक्स सारे आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट रह गया हमारा फाइलम मोलस्का। उसके बाद में आपको ये 500 फाइलम्स के डिफ्रेंशिएशन के साथ, टेबल्स के साथ, किस पॉइंट की मतलब कौन से फाइलम में क्या पॉइंट लर्न रखने वाला है, किस में क्या लर्न करने वाला है, वो सारा भी ले आऊँगी सो दैट कोई प्रॉब्लम ही ना आए। बाकी हमने 3 फाइलम्स के ऊपर एमसीक्यू वाली पीडीएफ मतलब वीडियो मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताया कि ताकि आपको तीनों फाइलम साइड बाय साइड लर्न होते रहे, इसीलिए मैंने पहले एमसीक्यूज़ वाली वीडियो बना ली थी पीपीटी, सो दैट आपको तीनों फाइलम साइड बाय साइड लर्न हो जाए। एंथ्रोपोडा और मोलस्का के बाद इन दोनों के ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगी एमसीक्यूज़ वाली, फिर 500 के ऊपर ले आऊँगी इकट्ठी, सो दैट आपका पूरा का पूरा एनिमल डाइवर्सिटी कवर हो जाए। उसके अलावा जो हमने एव्स मैमल्स वो करे थे उनके ऑलरेडी एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हुए हैं, बाकी
फिर पूरी एनिमल डाइवर्सिटी को जिसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा उनके एमसीक्यूज वाली वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एंथ्रोपोडा। देखो क्लासिफिकेशन में आपने फाइलम एंथ्रोपोडा में पहले पिक्चर से लर्न कर लो ताकि आपको पिक्चर आपके माइंड में फिट हो जाए। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं पिक्चर। देखो सबसे पहले आपका सब फाइलम 1 जिसमें आपका ट्रिबोलीटा आता है, ट्रिलोबिटा। उसके अलावा ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पर आपको पता होना चाहिए ट्रिलोबिटोमोर्फा कि ये वाली सब फाइलम एंथ्रोपोडा के अंदर आता है। उसके अलावा सेकंड सब फाइलम जो आता है चेलिसिरेटा, इसमें हमारे 3 आगे क्लासेस आती हैं, आर्किनिडा, मैरोस्टोमेटा एंड नाइकोगोंडिनिडा। नेक्स्ट आपका सब फाइलम आता है मायरियापोडा, इसमें आपकी आगे सब क्लासेस आती हैं 4। नेक्स्ट आपके पास क्रूसेटिया आता है, इसमें आपके आगे फर्दर क्लासेस आती हैं। नेक्स्ट इज़ हेक्सोपोडा, हेक्सोपोडा आपके इंसेक्टा और एंटोजेनेथा, ये आपकी क्लासेस आते हैं। इनमें इसी पिक्चर में आपको एग्जांपल्स भी साइड बाय साइड लिख रखी हैं किसमें कौन कौन सी आती हैं। जैसे इंसेक्टा में आपके विंग्ड इंसेक्टा आगे, इसमें विंगलेस इंसेक्टा आगे, इसमें आर्केनिडा में आपके स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आ जाते हैं, मेरिस्टोमेटा में आपके हॉर्सशू क्रैब्स आ जाते हैं, साइक्नोगोनिडा में आपके सी स्पाइडर्स आ जाते हैं, चिलोपोडा में सेंटीपीड्स आ जाते हैं, डिलोपोडा में मिलीपीड्स आ जाते हैं। ये सारे आपने एज सच लर्न करने हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। अब इसको लर्न करने की सारी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, आपको अच्छे से क्लास में लर्न करवा दूँगी। जो फाइलम एंथ्रोपोडा है वो सेवरल सब फाइलर्स में डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहले आ जाओ त्रिलोबिटोमोर्फा, नाम से ही देखो त्रिलोक में चले गए, ख़त्म हो गए हम। ठीक है, त्रिलोबिटामोर्फा ये सारी की सारी स्पीशीज़ क्या है, एक्सटिंक्ट है। इनमें कौन आते हैं, त्रिलोबाइट्स ही आते हैं, ये सारे के सारे अब एक्सटिंक्ट है। ये मेराइन आर्थ्रोपोड्स के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली फॉसिल रिकॉर्ड्स में इनके बारे में ज़्यादा आया था कि फॉसिल रिकॉर्ड्स में मतलब इन्होंने हेल्प की थी, तो इसके लिए ये सब फाइला एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। वो हमने इतना पढ़ लिया, बस आपने याद रखना है कि जो त्रिलोबिटामोर्फा ये किसके अंदर आता है, एंथ्रोपोडा के अंदर आता है। इसमें सारी स्पीशीज़ क्या हो चुकी हैं, डिस्टिंक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट सब फाइला हमने पढ़ना है, दैट इज़ चेलिसिरेटा। चेलिसिरेटा में आपकी 3 क्लासेज है, आर्केनिडा, मैरोस्टोमेटा, साइकोगोनिडा। इनमें हमारे क्या आते हैं, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स और माइट्स। ठीक है, आर्केनिडा आर्क्स मतलब आर्केनिडा में आप देखो आर्क्स किन किन में होती हैं, टिक्स में होती हैं, माइट्स में होती हैं, स्पाइडर्स में होती हैं, स्कॉर्पियंस में होती हैं। तो इससे आपको हल्का सा हिंट मिल जाएगा। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स आ गए, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, ये हमारे किस में आते हैं, आर्केनिडा, जो किस में है, चेलिसिरेटा में। ठीक है, मैरिस्टोमेटा में सिर्फ और सिर्फ हॉर्सशू क्रैब्स याद रखने हैं, हॉर्सशू क्रैब्स आते हैं हमारे मैरिस्टोमेटा में। ठीक है, सीएम से याद रख लो, क्रैब्स हमारे किस में आते हैं, मैरिस्टोमेटा में आते हैं। उसके बाद सी स्पाइडर्स हमारे किस में आते हैं, साइक्नोगोनिडा में आते हैं। अब इनमें लर्न करने वाला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने वाली हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन फंसता है, बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स हमने ऊपर पढ़ा था, हेड और थोरैक्स जिनमें कंबाइन होता है। तो इनकी जो बॉडी है ये क्या है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन से बनी होती हैं, तो ये याद रखना है। नो एंटीना, कोई भी एंटीना इनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज इज मॉडिफाइड इनटू चेलिसिरे दैट इज़ यूज फॉर फीडिंग। इनका जो फर्स्ट पेयर है, मतलब जब पेयर्स बनते हैं अपेंडेजेस से, वो क्या हेल्प करते हैं, किस में मॉडिफाइड होते हैं, चेलिसिराए में, जो इनका नेम है, सब फाइलम का नेम है, उसी से आपने लिंक करना है इसको, जो किसके लिए हेल्प होता है, फॉर द फीडिंग, किसके लिए हेल्प होता है, फॉर द फीडिंग। नेक्स्ट ये आ गया आपका सब फाइलम मायरियापोडा। मायरियापोडा में आपके चिलीपोडा, डिपिलोपोडा। ठीक है, मायरियापोडा में आपके चिलीपोडा और डिपिलियोपोडा, इसमें आपके सेंटीपिड्स एंड मिलीपिड्स आ जाते हैं। सेंटीपिड्स में ये कार्निवोर्स हैं, सी से याद रखना, सारा कुछ सी से है। चिलीपोडा, सेंटीपिड्स, कार्निवोर्स विद 1 पेयर ऑफ लेग्स पर बॉडी सेगमेंट। ठीक है, और ये मिलीपिड्स में आपके कौन आ जाते हैं, हर्बीवोरस। इसमें क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इनमें क्या है, इलोंगेटेड बॉडीज़ है, बॉडीज़ बड़ी हो जाती हैं, सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिंपल आइज होती हैं, बट इनमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंटीनास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सब फाइला क्रूस्टेसिया। क्रूस्टेसिया में हमारे 3 तो मैंने पिक्चर में बना दिए, क्लास,
कॉपेपोडा, मेलाकोस्ट्रोर, सीरीपीडा। ठीक है, ये क्लासेस हमारी किस में आती है, सब फाइलम क्रूस्टेसिया में आती हैं। अब क्रूस्टेसिया में देखो जो आपके मेलाकोस्ट्रेसा है, मेलाकोस्ट्रेसा में कौन आते हैं, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, श्रिम्प हो गए एंड वुडलाइस। ये आपके किस में आते हैं, मेलाकोस्ट्रेसा में आते हैं। किस में आते हैं, मेलाकोस्ट्रेसा में आते हैं। देखो मैल है, ठीक है, क्रैब्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैल है, उसकी वजह से हमारी लोब भी ख़राब हो रही है, लॉबस्टर्स। और वुड में भी क्या है, लाइस, वुड में भी बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ रही हैं, वुड भी हमारी ख़राब हो रही है मैल क्रैब्स की वजह से। और सारा कुछ श्रिंक हो रहा है, श्रिम्प हो रहा है सारा कुछ। इससे आप लर्न कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट दिया आपको, वैसे लर्न तो ढंग से ही करो, पर चलो थोड़ा सा हिंट दे दिया। मेलाकोस्ट्रेका को कैसे लर्न करना है, क्रैब्स, लोब भी ख़राब होगी, लॉबस्टर्स, वुड ख़राब होगी, वुड लाइस, और सब कुछ श्रिंक हो रहा है, श्रिम्प्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ गई ब्रांचियोपोडा। ब्रांचियोपोडा में हमारे कौन आते हैं, ब्राइन श्रिम्प और वाटर फ्लीज। ब्रांच से आप याद रख लो ब्राइन श्रिम्प, ठीक है, ब्रांच से याद रख सकते हो ब्राइन श्रिम्प। और ब्रांच में पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ब्रांचेज में पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लीज किस में आ रहे हैं, ब्रांचियोपोडा में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आ जाओ मैक्सिलोपोडा। मैक्सिलोपोडा में आपके कॉपीपोड्स एंड बर्नेकल्स आते हैं। ये आपने एज सच याद रखना है, MBC से याद रख सकते हो, अदरवाइज़ देख लेना, अगर इसकी कोई ट्रिक बनती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ट्रिक बना देना इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोकोडा, इसमें हमारे सीड श्रिम्प्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेमीपीडिया। रेमीपीडिया में हमारे ब्लाइंड क्रूस्टेन्स मोस्टली जो केव्स में फाउंड होते हैं। एंसिफेलोकैरिडा में होर्सशू श्रिम्प। ये एक एक नेम है, एक एक नेम तो लर्न हो ही सकता है, ज़्यादा सारे नेम के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। इस क्लास में इस सब फाइलम में सारे के सारे क्या होते हैं, जनरली एक्वेटिक होते हैं। इनमें 2 पेयर ऑफ एंटीनाज होते हैं और ये गिल्स का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी रेस्पिरेशन में देखा था, जो एक्वेटिक है वो गिल्स का यूज़ करते हैं, तो ये सारे फाइलम क्या है, गिल्स का यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा में एक आती है क्लास इंसेक्टा, एक नॉन इंसेक्टा। जो इंसेक्टा है ये लार्जेस्ट ग्रुप है एंथ्रोपोडा का, जिसमें बीटल्स, बटरफ्लाइज, एंड्स, फ्लीज, ये सारे आते हैं फ्लाइज। इनमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद इनमें 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। ये याद रखना है, 1 3 का 4, तो याद रख लो 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। और ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दोनों से के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो होते हैं। हेक्सोपोडा में देखें, इंक्लूड्स नॉन इंसेक्ट हेक्सोपोडा, जैसे कि कौन से आगे आपके प्रोटूरेंस एंड स्प्रिंग टेल्स। ये आपके किस में आ जाते हैं, नॉन इंसेक्टा में आ जाते हैं। एक और पिक्चर है जिससे आप और अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब ये जिसने बहुत ज़्यादा और डिटेल में पढ़ना है इनको, ये उनके लिए डाली है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए होता है, तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपको सारे ये एंथ्रोपोडा के अंदर और कौन कौन से सब फाइलम्स है ये सारे बता दिए हुए हैं, किन में कौन कौन सी क्लास है, फर्दर आगे कौन कौन सी सब क्लासेज है। ये हमने क्लासेस जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वो ऊपर कवर करा दी, अदरवाइज़ मैंने आपको पहले बोला है ये 80% इंसेक्ट्स इसी फाइलम में प्रेजेंट है। दैट मीन्स बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं। अब इतनी स्पीशीज़ लर्न करना इज़ इम्पॉसिबल, इतने क्लासेस लर्न करना, इतने सब क्लासेस, इतने फाइलम्स लर्न करना पॉसिबल नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, बाकी उसके अलावा मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हुए हैं। इस पिक्चर में आपके पास सारे ही हैं कि ऑनक्योफोरा में आपके कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स, टार्गीडेरा में आपके कौन से आते हैं, जो हमने एक्सटिंक्ट बोल चुके हैं उसमें तो आपके कोई आएंगे ही नहीं। फिर चैलिसीटेरा में आपके कौन कौन से आते हैं, उनमें कौन कौन से फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद मैंडीबुलाटा में आपके क्रूसेटिसिया आते हैं, डाइप्लोपोडा आते हैं, सिम्फिलिया आते हैं, इंसेक्टा आते हैं। इंसेक्टा में आगे ये फर्दर हैं, तो सब क्लासेस हैं। फिर उसके बाद उनकी आगे एग्जाम्पल्स हैं। तो मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसने पूरा टेबल ये लर्न करना वो ये टेबल भी लर्न कर सकता है। ये टेबल लर्न हो गया फिर तो क्वेश्चन ना निकले, ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर। सबसे पहले बेनिफिशियल एंथ्रोपोडास को कैसे कैसे मतलब हेल्प करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं एंथ्रोपोडास का,
एक तो पॉलिनेटर्स हमने देखा था, इसमें बीज बटरफ्लाई सारे आते हैं, डेफिनेटली वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, इंक्लूडिंग मैनी क्रॉप्स। उसके अलावा डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, कौन से आ जाते हैं इसमें, बीटल्स और क्रूस्टेंस। मेन आपने ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है जो पॉलिनेटर्स में आएंगी, वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, बीज होगी, बटरफ्लाइज होगी। उसके अलावा डिकम्पोजर्स में जो आ गई, बीटल्स होगी, क्रूस्टेसेंस होगी, ये क्या करते हैं, मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। सिल्क प्रोडक्शन में, सिल्क इज़ प्रोड्यूस बाय द सिल्क वर्म, जो क्या है, एक तरह का कैटरपिलर है। बाकी हमने सेरिकल्चर पूरा का पूरा कवर कर लिया हुआ है। सेरिकल्चर डेफिनेटली देख लो, 2 वीडियोस में लेक्चर पूरा का पूरा फिनिश है, सारा का सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर है। पेस्ट कंट्रोल में हमारे लेडी बग्स आ जाते हैं जो एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल का हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे बेनिफिशियल एंथ्रोपोडास है, ऐसे ही हमारे हार्मफुल एंथ्रोपोडास भी हैं। हार्मफुल में हमारे कौन से आ जाते हैं एज अ पेस्ट, कौन कौन से, लोकस्टस, टर्माइट्स, एफिड्स, ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं हमारी क्रॉप्स को, तो ये हमारे हार्मफुल पेस्ट ये एंथ्रोपोडास में आ गए। उसके अलावा वेक्टर्स का काम कौन करते हैं, ये वेक्टर की क्लास में हमने कवर कर लिया हुआ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। वेक्टर्स ऑफ डिसीज़ में हेमिप्टेरा, डायप्टेरा, सिफेनोप्टेरा, वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ। वेक्टर ऑफ डिसीजेज में हमारे कौन से आ गए, मॉस्किटोज आ गए, टिक्स आ गए, फ्लीज आ गए, जो क्या ट्रांसमिट करते हैं, मलेरिया, डेंगू, लाइम डिसीज़, प्लेग, ये सारे बीमारियां फैलाते हैं। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी अगर फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक डेफिनेटली दीजिएगा। थैंक यू सो मच।